दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को बेहद खतरनाक गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बुमराह के पंजे में तहस नहस हो गई। अफ्रीका की टीम एक नहीं दो नहीं 5 से भी अधिक विकेट लेकर बुमराह ने जब अपना पंजा खोला तो पूरी दुनिया उनकी कातिलाना गेंदबाजी की मुरीद हो गई। जहां खुद डिविलियर्स की आंखें फटी की फटी रह गई तो धोनी से लेकर शोएब अख्तर यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग ने भी अब जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी पर जो दिल छू लेने वाले बयान दिए, उनकी बातें सुनकर तो आप भी बुमराह को सलाम करेंगे। तो आखिर कैसे बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से अफ्रीका को बर्बाद कर दिया, इस पर क्या कुछ रहा दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुमराह और सिराज में कैसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों केप टाउन के मैदान पर पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों का शिकार किया, जिसमें से एक विकेट जसप्रीत बुमराह ने चटकाया था। एडन मार्करम के साथ डेविड वेडिंगम अपनी टीम के लिए टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक अफ्रीका ने 17 ओवरों में 62 रन बनाए थे। वो अभी भी टीम इंडिया के स्कोर से 36 रन पीछे चल रहे थे। दूसरे दिन जब ये दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे तो वो अपनी टीम को जल्द से जल्द एक बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी इन उम्मीदों पर जसप्रीत बुमराह यमराज बनकर टूट पड़े। तो पानी फेरते हुए ऐसा कहर बरपाया कि अफ्रीका की टीम के लिए तो 50 रनों की बढ़त हासिल कर पाना भी नामुमकिन हो गया। दूसरे दिन के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए वेडिंगम को चलता कर पहले ओवर में ही अफ्रीका की हालत खराब कर दी थी और उनके रूप में टीम इंडिया को चौथी सफलता हासिल हुई। हालांकि मार्करम के अर्धशतक की बदौलत अफ्रीका खेमे में जीत की नई उम्मीद जिंदा हो गई थी वहीं, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलते हुए जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका को 5वां झटका भी बहुत जल्दी दिया। पारी का 22वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर बैरियन का शिकार कर अफ्रीका को 5 झटका भी दे दिया था, जिसके बाद तो भारतीय खेमे में खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी के साथ टीम इंडिया ने आधी अफ्रीका पारी को समेट दिया था। तो फिर उनके जाल में फंसे मार्को जॉनसन इस बल्लेबाज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बुमराह ने जॉनसन को फंसा लिया। जहां बुमराह ने कॉट एंड बोल्ड की बदौलत मार्को जॉनसन 9 गेंद पर 2 चौकों के साथ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 103 रनों के स्कोर पर अफ्रीका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने 4 विकेट पूरे किए तो बल्लेबाजी करने उतरे केशव महाराज को आउट कर उन्हें अपना पंजा खोला और अफ्रीका की कमर तोड़कर रख दी, जहां उन्होंने अफ्रीका की टीम इंडिया पर हावी नहीं होने दी। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जहां एबी डिविलियर्स के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कह दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय गेंदबाज इतना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। हमें उसमें क्वालिटी थी, वो हमारे बल्लेबाजों को परेशान करने के काबिल थे, लेकिन उन्हें मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। सिराज का तो मुझे मालूम था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बुमराह इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था। बुमराह ने एक बार फिर दिखाया है कि आखिर क्यों उन्हें इस सदी का सबसे महान गेंदबाज माना जाता है। यदि बुमराह नहीं होते तो हमारी टीम आसानी से 150 से 200 रनों की लीड भी ले लेती। तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि भाई वहां इसमें तो बेहतरीन तेज गेंदबाजी का नमूना मैंने इस दौरे में कहीं भी नहीं देखा। माशाल्लाह पहले सिराज तो वहीं बुमराह की गेंदबाजी देखकर मजा आ गया। एक तेज गेंदबाज होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये अव्वल दर्जे की गेंदबाजी थी, जहां उन्होंने न केवल गेंदबाजों को डरा धमका कर रखा बल्कि इसकी वजह से उन्होंने बल्लेबाजों के विकेट भी चटकाए हैं। वेल डन बुमराह, टीम इंडिया की जीत केवल आपकी वजह से संभव हो पाई है। तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। जहां वो केवल अकेले ही किसी भी टीम को ध्वस्त करने का दम रखते हैं। ये तो केवल उनकी प्रतिभा का एक छोटा सा नमूना था। बुमराह इससे कहीं अधिक काबिल है। बहुत बहुत बधाई हो बुमराह, आप इस रिकॉर्ड के हकदार थे। हम सभी को आप पर गर्व है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि बुमराह का प्रदर्शन देखकर बहुत मजा आया। जब भी उन्हें पिच मिलती है और माहौल उनके विपरीत होता है तब बुमराह और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। वो एक उच्च क्वालिटी के गेंदबाज हैं, ये उन्होंने एक बार फिर दिखाया है। भारतीय तेज गेंदबाज से ऐसी गेंदबाजी देखकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। टीम इंडिया के पास भी क्वालिटी गेंदबाज है, ये इस टेस्ट मैच में देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई फिलहाल ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकता जैसे आज बुमराह ने की है। जी हां दोस्तों, बुमराह की गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि बुमराह और सिराज में किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पहले दिन का खेल साउथ अफ्रीका अपना दूसरा इनिंग खेलते हुए 62 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दी और जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर मैदान पर एडम मार्करम के साथ डेविड बेडिंगम मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे दिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 18वें ओवर के अंतिम गेंद पर डेविड बेडिंगम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और साउथ अफ्रीका टीम को 66 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। मार्करम का साथ देने के लिए मैदान पर कैले वेरेन बल्लेबाजी करने के लिए आए और इन दोनों के कंधों पर दूसरे दिन टीम की अहम जिम्मेदारी थी। भारतीय गेंदबाज दूसरे दिन भी अफ्रीकी बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे और पहला विकेट बहुत जल्द जसप्रीत बुमराह ने दिला दिया। साउथ अफ्रीका की टीम भारत के द्वारा दिए गए लीड से अभी भी 21 रन पीछे थी और अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान पर भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। उन्हें भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक तरफ से मुकेश कुमार, दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह जमकर अटैक कर रहे थे। मैदान पर मार्करम टिके हुए थे और अकेले भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना चाहते थे। धीरे धीरे मार्केट में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और एक तरफ से अफ्रीका टीम के विकेट का पतन हो रहा था और दूसरी तरफ मार्करम समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे।
अफ्रीकी टीम का स्कोर 21 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 85 रन बन चुका था, लेकिन अभी भी अफ्रीका 13 रन पीछे चल रही थी। भारतीय गेंदबाज शानदार नजारा दिखा रहे थे और टीम के लिए 22वें ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की पहली गेंद पर केएल वरेन को अपनी जाल में फंसा लिया और टीम इंडिया का 5वां विकेट दिला दिया। अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी और भारतीय टीम पूरी तरह से दूसरे दिन भी अफ्रीकी बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे, लेकिन एडम मार्करम मैदान पर अकेले टिके हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर मार्को जॉनसन आ चुके थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी देखकर अफ्रीकी टीम के होश उड़ गए थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा देखकर पूरी तरह से चौंक गए और टीम इंडिया को लगातार जसप्रीत बुमराह ने दूसरे दिन ही बहुत जल्द 2 विकेट दिला दिया। ये नजारा देखकर भारतीय खेमा पूरी तरह से खुश नजर आ रहा था। ये नजारा देखकर यही लग रहा था कि 5 विकेट का टेस्ट मैच 2 दिन में ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अपने पुराने अंदाज में आ चुके थे। उनकी गेंदबाजी के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था और अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान पर टिके कैसे। रोहित शर्मा मैदान में भारतीय गेंदबाजों का हौसला बढ़ा रहे थे और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए एडम मार्करम ने 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार के लिए शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ मार्करम ने 1 मैन आर्मी की तरफ मैदान में टिककर अपनी टीम के स्कोर को 97 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भले ही एक तरफ से अफ्रीका टीम के बल्लेबाज पत्तों की तरह झड़ रहे थे, लेकिन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे मार्को जॉनसन 23वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि भारत के द्वारा दिए गए लीड को खत्म किया। लेकिन मार्को जॉनसन को नहीं पता था कि वह किस तरह से पंगा ले रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अगली गेंद पर मार्को जॉनसन को कैचिंग बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 6वां विकेट मिल गया और जसप्रीत बुमराह ने 4था विकेट अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम दूसरे दिन भी अफ्रीकी टीम के ऊपर हावी थी। भारतीय खेमा पूरी तरह से खुश रहा था और मार्करम अभी भी मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए केशव महाराज आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी और इस अंदाज में दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के ऊपर 100 रनों की लीड भी दे चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मिलकर अफ्रीकी टीम के स्कोर को 24.4 ओवर में 107 रन ऊपर 6 विकेट गिर चुका था, लेकिन मैदान पर एडम मार्करम अभी भी टिके हुए थे। उनके साथ केशव महाराज भरपूर निभा रहे थे। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने दूसरे दिन भी अपनी शानदार गेंदबाजी से कमाल दिखाते हुए अफ्रीका के एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है सबसे खतरनाक गेंदबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े दिग्गजों के इस रिएक्शन भी सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि मुझे याद नहीं कब मैंने आखिरी बार एक दिन में इतनी अधिक विकेट गिरते हुए देखे। निश्चित तौर पर इस विकेट में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कोहली और रोहित ने जिस तरह से जिस अंदाज में बैटिंग की वो काबिले तारीफ था। और यदि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कोई है तो वो है हमारे गेंदबाज और मोहम्मद सिराज। अब तो हमसे मुकाबला कोई छीन ही नहीं सकता है। हम आसानी से ये पहला टेस्ट मैच जीतने वाले हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि माशाल्लाह ये है जब 2 दुनिया की सबसे मजबूत टीमें टक्कर लेती हैं। तेज गेंदबाजी का इससे अद्भुत नमूना मैंने मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं देखा। एक दिन में 22 से अधिक गिरे और ये गेंदबाजों की क्वालिटी और बल्लेबाजों की कमजोरी को दिखाता है। मुझे तो लगता है आसानी से टीम इंडिया जीत जाएगी और शायद भारत पहली ऐसी टीम होगी जिन्होंने एक दिन में टेस्ट मैच जीत लिया। उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कह दिया कि अभी हम हारे नहीं है, मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से पहले दिन ही इतने अधिक विकेट गिरे वो देखकर मैं अभी भी हैरान हूं। बल्लेबाजों को यह परेशानी होती है, लेकिन इतना भी नहीं। निश्चित तौर पर यहां बल्लेबाजों ने खराब बैटिंग की है। टीम इंडिया की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हमारी टीम ने भी कमजोर नहीं खेला। मुझे अपनी पूरी टीम पर भरोसा है, हम अभी भी ये मैच जीत सकते हैं। जी हां दोस्तों, जहां डिविलियर्स ने अपनी टीम का साथ दिया तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि टीम इंडिया से ये टेस्ट मैच अब कोई नहीं छीन सकता। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया, अब हमने अफ्रीका को भी हरा दिया है। नया दौर ये है जहां टीम इंडिया दुनिया में कहीं भी जाकर जीतना जानती है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अब तो हम दूसरे दिन आसानी से जीत जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो वहीं अंत में रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे विकेट नहीं देखी कि एक दिन में 22 से भी अधिक विकेट गिर जाए। ये अपने आप में काबिले तारीफ था या खराब मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बल्लेबाजों ने तो पसीने छोड़ दिए। इतना तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, कोई भी बैटर ऐसी पिच पर नहीं खेलना चाहता जहां आप खाता भी ना खोल पाए। जैसे मैच के हालात है, मुझे लगता है कि भारत आसानी से जीत जाएगा। उन्होंने कमाल का खेल दिखाया है। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के इन सभी दिग्गजों के भी होश उड़े हुए हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि दूसरे दिन टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन के न्यूजीलैंड से क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है, जहां पर इस मैच में टेम्बा बवुमा चोट के चलते दूसरा मैच नहीं खेल पाया और उनकी जगह पर कप्तानी डीन एल्गर ने की, जो कि अपना अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। इस बीच कप्तान एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि अफ्रीका मात्र 55 रन पर ऑल आउट हुई। जहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 बदलाव देखने को मिले तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से 2 बदलाव देखने को मिले। ऐसे में जब मैच प्रारंभ हुआ तो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एडन मार्करम और डीन एल्गर आए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच 5 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने एडन मार्करम को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच एडन मार्करम 10 गेंद पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टोनी डिजॉर्जी मैदान पर आए, जिन्होंने टीम को संभालने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ से अपना अंतिम मैच खेल रहे डीन एल्गर 6 ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर 15 गेंद पर 4 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए।
जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आए, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और 11 गेंद पर मात्र 3 रन बनाने के बाद 9 ओवर के अंदर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने वेडिंगहम आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे टॉनी द जॉर्जी 17 गेंद पर मात्र 2 रन बनाने के बाद 10 ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए।